नमस्कार साथियों, हम जानेंगे कि आज एचपीवी वैक्सीन क्यों इम्पोर्टेंट है, एचपीवी वैक्सीन क्यों चर्चा में है और मोदी जी यहाँ पर एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत क्यों करने आ रहे हैं। जाने कैसे, कब और कहाँ लगेगी ये वैक्सीन, उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये वैक्सीन बहुत ही आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। किसी भी एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं। और सामाजिक सुरक्षा के 1000 करोड़ रुपये भी आज ट्रांसफ़र किए जाएंगे और भी बहुत काम मोदी जी के द्वारा करवाए जाएंगे। शुरुआत करते हैं एचपीवी वैक्सीन। हम जानेंगे आज एचपीवी वैक्सीन के बारे में, उनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो एचपीवी वैक्सीनेशन क्या है? एचपीवी वैक्सीनेशन, एचपीवी जिसे पूरा नाम क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो एचपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एचपीवी का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक सामान्य वायरस है। यह सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में होता है, पुरुषों में भी होता है एवं अन्य कैंसर का कारण भी बन सकता है। कौन? एचपीवी वायरस। एचपीवी क्या है? तो एचपीवी वैक्सीन के लिए सरकार के द्वारा 28 फरवरी 2026 को अजमेर से इसकी शुरुआत की गई है। आम संक्रमण किस प्रकार के होते हैं? लगभग सभी जो यौन संक्रिय लोग अपने जीवन में कभी न कभी एचपीवी से संक्रमित होते रहते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकार 200 प्लस प्रकार से भी अधिक हैं, जिसमें 40 प्रकार तो जननांग क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। कितने? 40 प्रकार तो जननांग क्षेत्र से ही प्रभावित हैं। कम जोखिम वाले कम जोखिम वाले कौन कौन से हैं? तो 6 और 11 वाले, 6 और 11 जो एचपीवी 6 और 11 है ना, वो बहुत ही कम जोखिम वाले हैं। मत्स्य पैदा करते हैं, हैजा कैंसर नहीं बनाते हैं, लेकिन ये प्रकार के जेनेटिकल मत्स्य पैदा करते हैं और कैंसर तो नहीं बनाते हैं। उच्च जोखिम वाले कौन कौन से? 16 और 18। और ये प्रकार गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स वाले जो भाग होता है उस गुदा में और गले के कैंसर का मुख्य कारण बनता है। बचाव इसके क्या है? तो एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध है गार्डासिल और गार्डासिल 4 का आज जिक्र किया जाएगा। और गार्डासिल 4 के संक्रमण से ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें 9 से 45 वर्ष की उम्र में लगवाया जा सकता है। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा 9 से 45 वर्ष की उम्र में लगवाया जा सकता है। एचपीवी सबसे प्रभावी कब होती हैं? तो सबसे 9 से 14 वर्ष की उम्र में होती है। एचपीवी जो वैक्सीन लगाई जाती है 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में लगाई जाती हैं, जब यौन सक्रियता से पहले 1 या 2 डोज दिए जाते हैं। वर्तमान में कितने डोज दिए जाएंगे? 1 डोज ही दिए जाएंगे। सरकार का 1 डोज देने का ही लक्ष्य है। 15 से 26 वर्ष की उम्र में कितनी खुराक? 3 डोज की आवश्यकता होती है। तो 15 से जो 26 वर्ष की महिलाएं होती हैं या बालिकाएं होती हैं, उनके लिए 3 डोज की आवश्यकता होती है। 27 से 45 वर्ष के वयस्कों के लिए यह डॉक्टरों की सलाह पर ही निर्भर करता है। तो 27 से 45 वर्ष के जो वयस्क होते हैं, युवा होते हैं, उनके लिए डॉक्टर की सलाह पर यह निर्भर करता है। लेकिन सबसे अच्छा समय कौन सा है? 11 से 14 वर्ष की उम्र में एचपीवी का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। एचपीवी के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं जिससे हमें यह लगता है कि हमारे ऊपर कैंसर हो रहा है? तो ज़्यादातर मामलों में इसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। इसमें मत्स्य उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं में क्या क्या हो सकते हैं? असामान्य जो रजोदर्शन की क्रिया होती हैं उनमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो, उसके समय संभोग के बाद ब्लीडिंग हो, यानी निषेचन के बाद यदि ब्लीडिंग की प्रक्रिया हो, तो उसमें महिलाओं में बदबूदार डिस्चार्ज हो, ये सभी एचपीवी के लक्षण हैं। पुरुषों में क्या हो सकते हैं? जन्नांग पर मत्स्य होना, जन्नांग पर मत्स्य हो जाना, गले या मुंह में समस्या, जैसे ओरल एचपीवी के माध्यम से ओरल एचपीवी वैक्सीन लगाई जाती है, गले या मुंह में समस्या हो जाए पुरुषों में। तो आज क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अजमेर से 9 से 14 साल की जो बेटियां हैं उनके लिए फ्री में एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत की है। किसमें? फ्री में एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत की है। और इस वीडियो में जानेंगे कार्डासिल 4 वैक्सीन कैसे सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देती हैं। बच्चों को किस प्रकार सर्वाइकल कैंसर से गार्डासिल 4 जो वैक्सीन है वो किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, और इसका स्लॉट कैसे तैयार कर सकते हैं? विन पोर्टल में जाकर हम यह टीकाकरण करवा सकते हैं। लक्ष्य क्या क्या रखे इस कार्यक्रम के? तो लक्ष्य मुख्य रूप से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं, लेकिन 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग भी ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार के द्वारा 14 वर्ष की, मुख्य रूप से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए लगाएगी, लेकिन इसमें 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग पर भी ध्यान केंद्रित सरकार के द्वारा किया गया। अभियान की शुरुआत कब की? 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कहाँ से की गई? अजमेर से शुरुआत की गई। इस टीकाकरण में क्या किया जाएगा? तो टीकाकरण में सिंगल डोज ही दी जाएगी WHO की सिफारिश के आधार पर। कवरेज हर साल लगभग कितने का लक्ष्य रखा गया है? 1.15 करोड़ से लगभग 1.20 करोड़ लड़कियों को यह टीकाकरण उपलब्ध करवाया जाएगा। उपलब्धता क्या रहेगी? सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी मुफ्त उपलब्धता रहेगी। उद्देश्य क्या है? तो सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय जो ग्रीवा में होता है कैंसर, उसकी रोकथाम करना, जिससे भारत में हर साल लगभग 80,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसका
उद्देश्य क्या रखा कार्यक्रम का, तो सर्वाइकल जो कैंसर होता है उसकी रोकथाम करना, जिससे भारत में हर साल लगभग 80,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। यह अभियान स्वैच्छिक है और इसका उद्देश्य देश में किशोरियों के लिए स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो इसका स्वैच्छिक अभियान है, ऐच्छिक है, और इसका उद्देश्य देश में किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। टीकाकरण क्यों जरूरी है? यह टीकाकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्वाइकल जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर या ग्रीवा कैंसर और भी 40 प्रकार के 200 प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनसे बचाने के लिए एवं अन्य एचपीवी संबंधित बीमारियों को रोकने में यह मदद करता है। यह सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच भी माना जा रहा है। मोदी जी आज शुरुआत करेंगे, तो जाने ये किसे और कब लगेगा टीका, तो इसके बारे में देखो। ये 14 वर्ष की बालिकाओं में 0.5 ml, कौन सा 0.5 ml का सिंगल डोज दी जाएगी। और क्या टीकाकरण अनिवार्य नहीं, ये स्वैच्छिक ही है। कौन सा टीका लगेगा, तो गार्डासिल 4 का लगेगा, जिसका पूरा नाम क्या है, क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन। क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की सिंगल डोज दी जाएगी। ये एचपीवी टाइप कौन से प्रकार का, 16 व 18 टाइप का। कौन सा, 16 व जो एचपीवी सुरक्षा दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, 16 व 18 टाइप का सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है तथा टाइप 6 और 11 से भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो 6, 11, 16 और 18 जो एचपीवी प्रकार हैं उससे सुरक्षा प्रदान करेगा। कौन सा टीका, एचपीवी वैक्सीनेशन। यूविन पोर्टल के जरिए नजदीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्लॉट बुक इसका किया जा सकता है। तो आरोग्य जो आयुष्मान आरोग्य केंद्र है उनमें जाकर अपन इसका टीका लगवा सकते हैं। आगे चलते हैं, यह एचपीवी वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गार्डासिल 9 के बारे में पढ़ते हैं। क्या है गार्डासिल 9, किस किस से सुरक्षा करती है, कौन कौन से टाइप हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो गार्डासिल 9 यह एक उन्नत एचपीवी वैक्सीन 9 प्रकार के जो एचपीवी वैक्सीन होती है, 9 प्रकार के जो एचपीवी प्रकार है उनसे सहायता करती हैं। यह एक उन्नत एचपीवी वैक्सीन है जो ह्यूमन पेलिमो वायरस के 9 विभिन्न प्रकार कौन कौन से 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 से सुरक्षा प्रदान करती है। यह 9 से 45 वर्ष के पुरुषों और महिलाओं के लिए अत्यधिक प्रभावी है, जो सर्वाइकल, गुद्दा और गले के कैंसर व जेनेटिक वार्ड्स को रोकता है, मस्से को रोकता है। जिसे 9 से 45 वर्ष के पुरुषों और महिलाओं में यदि अत्यधिक प्रभावी है तो सर्वाइकल, गुद्दा और गले के जो कैंसर होते हैं उनको रोकता है। कौन सा, गार्डासिल 9 वैक्सीन। इसके अलावा कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं, सर्वाइरिक्स इसका प्रकार कौन सा है, द्विसंयोजक एचपीवी प्रकार 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान कौन सा है, कौन सा, सर्वाइरिक्स। कौन सा वैक्सीन, सर्वाइरिक्स। यह उपयोग क्या होता है, मुख्य रूप से महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से जुड़ा होता है। यदि गर्भाशय में ग्रीवा कैंसर और पूर्व कैंसर गांवों की रोकथाम के लिए सर्वाइविक्स जो वैक्सीन दिया जाता है। लक्ष्य कौन से, 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लिए सर्वाइविक्स दिया जाता है। सर्वावेग क्या होता है, तो सर्वावेग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वावेग वैक्सीन बनाया गया। प्रकार ये कौन सा है, चतुर्संयोजित एचपीवी प्रकार कौन कौन से, 6, 11, 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन से, 6, 11, 16, 18 से, जबकि सर्वाविक्स 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करता है। निर्माता कौन है, भारत का पहला स्वदेशी और किफायती एचपीवी टीका है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया। निर्माता कौन है, भारत का पहला स्वदेशी किफायती एचपीवी टीका है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है। उपयोग क्या है, 9 से 26 वर्ष की जो महिलाएं हैं और पुरुषों के लिए जननांग मस्सों हो जाते हैं मस्से और कैंसर की रोकथाम में कारगर साबित होता है सर्वावेग वैक्सीन। स्थिति क्या है भारत में, भारत सरकार के टीकाकरण के लिए विशेषतः 9 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए इसका उपयोग उपलब्ध है। मुख्य अंतर दोनों में क्या है, सर्वाविक्स और सर्वावेग में क्या अंतर है, तो सर्वावेग तो 4 प्रकार के वायरस 6, 11, 16 और 18 से सुरक्षा देता है और सस्ता है, जबकि सर्वाविक्स केवल 2 प्रकार के 16 और 18 एचपीवी प्रकार हैं उसे सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों टीके अत्यधिक प्रभावी हैं और समय पर लगवाने पर सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। लक्ष्य समूह क्या है इस वैक्सीन के, तो लक्ष्य समूह देखते हैं। टारगेट ग्रुप क्या है, किसे लगवाना चाहिए, तो लड़के और लड़के दोनों को लगवाना चाहिए। 9 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। इसे 26 साल की उम्र तक लगवाया जा सकता है और ये डॉक्टर की सलाह पर लगवाया जाता है। पंजीकरण और खुराक किस प्रकार लें, तो पंजीकरण एवं खुराक पंजीकरण किस प्रकार करवाएं, तो यूविन पोर्टल में जाकर यूविन जो पोर्टल है, यूविन पोर्टल के माध्यम से इसका स्लॉट बुक किया जा सकता है। और आयुष्मान आरोग्य जो केंद्र होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और सीएचसी जो सेंटर होते हैं वहाँ पर जाकर ये लगवाए जा सकते हैं। अपने नजदीकी स्वास्थ्य से केंद्र संपर्क कर सकते हैं। खुराक किस प्रकार, 9 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 2 खुराक दी जाती हैं और 15 वर्ष से जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं उनको 3 खुराक उपलब्ध करवाई जाती हैं। एचपीवी टीके के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो 70 से 90% सर्वाइकल कैंसर से बचाव किया जा सकता है। जेनिटल वार्ड्स जो होते हैं मत्स्य उनसे सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सकती है। एचपीवी कैंसर से बचाव किया जा सकता है। संक्रमण फैलने की चेन टूट जाती है, जीवन पर मजबूत सुरक्षा उपलब्ध रहती है।
इसके अलावा एचपीवी से होने वाले प्रमुख कैंसर कौन कौन से हैं? सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर होने वाला है, और भारत में इस कैंसर के एचपीवी जो वैक्सीन है, एचपीवी जो कैंसर है, ये सर्वाइकल कैंसर वो दूसरे स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? विश्व में दूसरे स्थान पर है। एनल कैंसर है, ओरल गले का जो कैंसर है पेनाइल कैंसर, वेजाइनल वेजिना में होने वाला कैंसर महिलाओं में ये। और सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण भी जो दिल्ली की सरकार के लिए भी 90 दिन का जो विशेष टीकाकरण दिल्ली के लिए था, ये वर्तमान में देख लो स्वदेशी सर्वावेक्स के द्वारा सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 16, 18, 6, 11 के लिए शुरुआती 2 वर्षों में इसका उपयोग किया गया। वार्षिक मामले में 80,000 मामले में महिलाओं की मृत्यु हो जाती है भारत में, और 40,000 वार्षिक मौतें भी हो चुकी हैं। कम उम्र में पहले संक्रमण से बचाव टीकाकरण 93 से 100% सुरक्षा दे सकता है। 30 वर्ष तक जोखिम में 85% की कमी आ जाती है। कितने लगता है? 1.15 करोड़ लड़कियों को टीकाकरण लगाया जाएगा। डोर टू डोर और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ये उपलब्ध रहेगा। निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण उपलब्ध रहेगा। दिल्ली दिल्ली की कैंसर की रोकथाम के लिए देखो 2023 में इतने मामले थे। और CAPS इसके लिए दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा CAPS कार्यक्रम चलाया गया। मोबाइल स्क्रीनिंग वैन चलाएगी, सेल्फ टेस्टिंग किट भी चलाए गए। क्रियान्वयन एवं स्लॉट बुक के UN पोर्टल में जाएं। CSC सेंटर जो हमारे आसपास के आयुष्मान आरोग्य केंद्र होते हैं उनमें जाकर उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में इसी प्रकार राजस्थान में यह अभियान चलाया गया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अपन जान चुके हैं कि किस प्रकार इसका उपयोग है। सर्वाइकल कैंसर हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोग है, इसलिए टीकाकरण लगवाएं और अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर इसका उपयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।